हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 18 एंड 19। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है उस अनुच्छेद से संबंधित राज्य, मतलब उस अनुच्छेद में किस राज्य के लिए प्रावधान है। पहला आपका क्या है, अनुच्छेद 371 मेघालय, ये आपका गलत हो गया। जो आपका आर्टिकल 371A है मेघालय के लिए नहीं, नागालैंड के लिए है, नागालैंड। तो पहला पेयर क्या हुआ आपका, गलत हो गया। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 371C असम, ये भी गलत है। ये आपका है जो अनुच्छेद 371C है, ये आपका मणिपुर के लिए है, मणिपुर के लिए है। अनुच्छेद 371G मिजोरम, हाँ ये आपका सही है। फिर क्या है, अनुच्छेद 371H गोवा, नहीं ये गोवा के लिए नहीं है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो एक ही आपका सही सुमेलित है, अनुच्छेद 371G मिजोरम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव रहित हवाई वाहन प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उच्च परिभाषा वाले दोहरे चैनल वाले सीकर, हाई डिफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर से सुसज्जित है, जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसे केवल मैदानी क्षेत्रों में ही दागा जा सकता है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं, ये गलत है। ये दोनों जगह दागा जा सकता है, मैदानी क्षेत्रों में भी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी। तीसरा क्या है, इसमें दिन रात की क्षमता है, बिल्कुल डे एंड नाइट दोनों में काम करता है आपका है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ULPGM का मतलब क्या हुआ, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, ये याद रखना है। इसके अलावा इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, टेस्ट रेंज इन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा इट कैन बी फायर्ड इन प्लेन एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया। It includes day night capability and a two-way data link, ये भी याद रखना है, and a two-way data link to allow for post launch target aim point updates। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। M23 विद्रोही हाल ही में खबरों में थे, तो ये क्या है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह कांगो सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला जातीय तुत्सी नेतृत्व वाले विद्रोहियों का नवीनतम समूह है। और ये जो आपका M23 विद्रोही समूह है, ये आपका रवांडा बैक्ड है, रवांडा बैक्ड है, मतलब रवांडा समर्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका है मॉन्ट्रियल में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मॉन्ट्रियल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री मत्स्य पालन मरीन फिशरीज सेंसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है, समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 5वीं जनगणना होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है, 5वीं जनगणना होगी, ये आपका की पॉइंट है। तो पहला सही है। यह हर दूसरे वर्ष आयोजित की जाती है, ये गलत है, यहाँ पे होगा हर 5 साल में, हर 5 साल में। तो दूसरा आपका गलत हो गया। इसमें देश भर में अंतर्देशीय और झील मत्स्य पालन इनलैंड एंड लेक फिशरीज शामिल है, तो नहीं, इसमें आपका कोस्टल रीजन शामिल है, कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन। तो आपका तीसरा भी गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में समाचारों में देखे गए, क्वेश्चन नंबर 5 डबल हो गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है, सीरियल नंबर सेम हो गया है। हाल ही में समाचारों में देखा गया, आइंस्टीन रिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, नासा के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने प्रकाश के इस दुर्लभ वलय रेयर रिंग ऑफ लाइट की खोज की है, गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो आपका यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन है, ये आपका किसका है? ये आपका नासा का नहीं है, ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो नासा यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसलिए आपका पहला गलत है। दूसरा है, यह मूलतः गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का एक उदाहरण है और इसे नासा ने बताया और ये बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। बाकी डिटेल में आपका नीचे गिवन है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आवश्यक है? यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। यदि सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों से असहमत हो, तो ये भी सही है। तो पूछ क्या रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका किस में है? तो अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 108 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिमनद झीलों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जो आपका गडसर झील है, ये आपका है उत्तराखंड नहीं, ये गलत है। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है जम्मू और कश्मीर में, ये आपका है जम्मू और कश्मीर में है। तो ये गलत हो गया। घेपांग घाट झील हिमाचल प्रदेश, हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। वसुधारा झील जम्मू और कश्मीर, गलत है। ये आपका है उत्तराखंड में, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो पूछ के आ रहा है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो केवल 1, घेपांग घाट झील हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक पॉइंट और याद रखना है, जो गडसर झील है इसे एमसार के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इसमें उपग्रह डेटा का उपयोग करके देश के वन आवरण का मानचित्रण किया जाता है। तो ये गलत है, प्रतिवर्ष नहीं, ये द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक है, बाइनियल। इस रिपोर्ट का उपयोग वन प्रबंधन, वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों की योजना बनाने और निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। 2021 और 2023 के बीच शुद्ध वन आवरण में कमी आई है, गलत है। शुद्ध लिखा है, यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, शुद्ध वन आवरण में कमी आई है, तो ये आपका गलत है, कमी नहीं आई है। चौथा क्या है, 2021 की तुलना में 2023 में वृक्ष आवरण में वृद्धि होगी या वृद्धि है। तो हाँ ये भी सही है। तो सही इसमें कौन सा है? दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा आपका गलत है। तो सेकेंड एंड फोर्थ पूछ के आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 और 4। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं, जो आपका ISFR 2023 रिपोर्ट आया हुआ है, कौन से नंबर का है? बाइनियल है, द्विवार्षिक है, 18वें नंबर का था, ये याद रखना है। इसके अलावा सेकेंड तो सही है, हाँ। द नेट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाई 156.41 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन 2021 एंड 2023। तो ये आपका इंक्रीज हुआ है, इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या था? गलत था, ठीक है। तो नेट फॉरेस्ट कवर है, ये कितने से इंक्रीज हुआ है? 156.41 स्क्वायर किलोमीटर से। और ट्री कवर आपका इंक्रीज हुआ है, 2021 में 2.91% था और 2023 में कितना हो गया? 3.41%। टोटल कितना एक्सपेंशन हुआ है इसका? तो 1285.4 स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन और भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के शीर्ष 3
उत्सर्जकों में से 2 है, तो आपका पहला बिल्कुल सही है। चाइना का कितना है 5.2%, चाइना का कितना है 5.2%, भारत का कितना है 6.1%, चाइना का आपका है 5.2% और आपका इंडिया का कितना है 6.1% 2023 में। तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का द्विवार्षिक प्रकाशन है, गलत है, ये आपका वार्षिक है। ये आपका जो है ये क्या है, वार्षिक है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए ओनली 1, केवल आपका यहाँ पे पहला सही है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में देखा गया हॉरिजॉन 2047 रोड मैप संदर्भित करता है तो भारत फ्रांस संबंध को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आपका हॉरिजॉन 2047 रोड मैप है ये किसे संदर्भित करता है, किसे डिनोट करता है, तो भारत फ्रांस संबंध को। और आपका न्यूज में क्यों है, तो फरवरी में मोदी जी गए थे फ्रांस और प्रधानमंत्री की यात्रा के 2 प्रमुख आयाम थे, जो की डायमेंशन था EI एक्शन समिट जिसकी उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रो के साथ सह अध्यक्षता की, और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करना जिससे 1998 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। दोनों देशों ने 2 साल पहले सहमत हुए हॉरिजॉन 2047 रोड मैप की भी समीक्षा की। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC या ल्यूकोसाइट्स है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, देखो हाँ न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट भी है, आपका योसिनोफिल्स ये भी आपका है, एरिथ्रोसाइट्स ये आपका है RBC, ये आपका है RBC, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन। थ्रोम्बोसाइट्स ये आपका प्लेटलेट्स है, ये आपका प्लेटलेट्स है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे डिटेल आपका गिवन है, अभी से PDF में देख सकते हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक जलवायु घटना है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन के साथ समुद्र के तापमान में परिवर्तन से चिन्हित होता है। तो हाँ, ये पहला आपका बिल्कुल सही है। यह वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित नहीं करता है, तो गलत है, करता है नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, तो सेकंड आपका गलत हो गया। ENSO के केवल 2 चरण हैं, गर्म और ठंडा, तो ये आपका गलत है, इसका आपका 3 चरण है। एक तो गर्म हो गया, एल नीनो बोलते हैं, ठंडा ला नीना, और तीसरा एक होता है उदासीन, न्यूट्रल, तीसरा आपका होता है उदासीन। तो पूछ क्या रही कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला सही है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी आपका यहाँ पे डिटेल गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PDF मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, सेट 1 से लेके सेट 20 तक। निम्नलिखित में से किस मामले ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2018 में आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, माजुली मास्क असम बिल्कुल सही सुमेलित है आपका है, रूपा ताराकाशी ओडिशा ये भी आपका सही है, डोडोल महाराष्ट्र नहीं, ये आपका गोवा होगा। डोडोल क्या एक मिठाई है, स्वीट है, गोवा का GI टैग मिला हुआ है सर, स्वीट है आपका, तो ये गोवा होगा। इसके बाद चौथा आपका है कपड़गंडा सॉल, ये आपका लद्दाख, तो ये लद्दाख नहीं होगा, उड़ीसा होगा, ठीक है। तो सही कोड का चयन करना है, तो आपका तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित और नीचे उल्लेखित किस अधिनियम को नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूरी तरह से सरा हुआ, मौलिक रूप से बुरा और पूरी तरह से अस्वीकार्य माना था? सही आंसर क्या होगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रत्याशित लाभ कर विंडफॉल टैक्स का संबंध निम्नलिखित में से है। तो इसमें आपका हो जाएगा कच्चा तेल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद और एक निम्न सदन विधानसभा शामिल था। दूसरा है, इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और भारत के राज्य सचिव द्वारा अब तक किए जा रहे कुछ कार्यों को उसे हस्तांतरित कर दिया। फिर आपका है तीसरा आपका है, भारतीयों को पहली बार इंपीरियल विधान परिषद में सदस्यता दी गई। चौथा आपका है, भारतीय मामलों के लिए राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को नामित किया गया। अब पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त प्रावधानों में से कितने 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जुड़े हैं? तो पहला और दूसरा, जो आपका तीसरा और चौथा है ना, ये आपका 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म, ये 1909 से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका तीसरा और चौथा तो नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ 2। बाकी डिटेल आपका यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली और प्रसंस्करण में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की द्विपक्षीय पहल है। बिल्कुल सही है। ट्रस्ट पहल से भारत के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने का रास्ता खुलेगा। तो सेकंड जो आपका है वो गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? कि भारत खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में जून 2023 में ही शामिल हो गया था। जून 2023 में ही शामिल हो गया था। और कौन से नंबर का देश बना था? 14वें नंबर का। तो ये आपका गलत हो गया। तो कौन सा कथन सत्य है? ओनली वन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। किन 2 देशों के बीच में है आपका? अमेरिका और भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, आपका सही है। जो आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 है, इसमें भारत 96th पोजीशन पे है 180 देशों में से। बिल्कुल सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा गलत है? यह सूचकांक निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर देशों को रैंक करता है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पे होगा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर। डी क्या है? सीपीआई 2024 में डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्ट देश का दर्जा दिया गया। तो सही है, डेनमार्क टॉप पे है, इसके बाद फिनलैंड, फिर सिंगापुर। तो यहाँ पे आप सी आपका गलत है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। पूछ क्या रही कौन सा गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्योमित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का पहला मानव रोबोट है जिसे इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन में सहायता के लिए विकसित किया गया है। बिल्कुल सही है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका अनावरण 2020 में किया गया तो बिल्कुल सही है। जनवरी में ही किया गया था, जनवरी 2020 में। इसके अलावा इसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बुद्धिमान मानव रूपी साथी के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष यान पर मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्यों और संचार कर्तव्यों दोनों को संभालेगा। तो तीसरा भी सही है। तो पूछ क्या रहे कौन सा सही है? 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।